जो भी उनकी ओर से जो आंकड़ा जारी हुआ है उन आंकड़ों को हम खारिज करते हैं। सरकार की यह ड्यूटी बनती है कि लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन है सरकार के निर्णय के प्रति, कंफ्यूजन को, उनके भ्रम को दूर किया जाना चाहिए। इस जाली आंकड़े के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे और जो भी उनकी ओर से जो आंकड़ा जारी हुआ है उन आंकड़ों को हम खारिज करते हैं। सरकार की यह ड्यूटी बनती है कि लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन है सरकार के निर्णय के प्रति, तो उनके कंफ्यूजन को, उनके भ्रम को दूर किया जाना चाहिए। सरकार की ड्यूटी बनती है, तो सरकार को पहले यह काम करना चाहिए और तब चाहे जातीय आंकड़ा हो या आर्थिक आंकड़ा हो, इसका रिपोर्ट अंतिम रूप से बाद में सार्वजनिक किया जाना चाहिए। सरकार से मेरी स्पष्ट मांग है कि लोगों के कंफ्यूजन को सरकार दूर करे। कैसे दूर करे? सरकार अगर चाहेगी तो हम लोग अपना सुझाव भी देंगे। हमने कुछ सुझाव पहले भी दिया था, फिर सुझाव देंगे, लेकिन सरकार को यह कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। जब तक सरकार नहीं करती है तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग सरकार के इस जाली आंकड़े के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे और इसी क्रम में हमने तय किया है कि पूरे बिहार में तमाम जिला मुख्यालयों में 11 तारीख को पार्टी की ओर से हम सरकार को विवश करने के लिए कि सरकार हमारी बातों को मानकर लोगों के भ्रम को दूर करे, आवश्यकता हो तो फिर से इसमें कराए, जो भी कुछ करना हो, और उसके बाद अंतिम रूप से जारी हो। तो इस मांग को लेकर के 11 तारीख को पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों में पार्टी की ओर से धरना का कार्यक्रम होगा और 14 तारीख को, इसी महीने की 14 तारीख को पटना में राजभवन मार्च हमारी पार्टी की ओर से आयोजित किया जाएगा। गांधी मैदान से शुरू करके हम महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे। तो यह फिलहाल हमारा कार्यक्रम है का भी वजह है। अब सरकार का कहना है कि जात की गिनती उन्होंने बताई है और सरकार अब कह रही कि आर्थिक सर्वे भी हमने कराया है। आर्थिक सर्वे करा लिया है, आंकड़े हमारे पास आ गए हैं, कुछ दिनों के बाद उसकी रिपोर्ट हम जारी करेंगे। सरकार का ऐसा कहना है। जब सरकार कह रही कि आंकड़ा जुटा लिया, कैसे जुटा लिया? अब देखिए, हम अपने बारे में कहें, जब हमने कहा कि मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि आप किस जात के हैं, तो कैसे आंकड़ा आ गया? तो जनता दल यूनाइटेड कार्यालय की ओर से मेरे परिवार के सदस्यों की संख्या और मेरी जात के बारे में आंकड़ा बताया गया। एक तो सरकार ने ही एफिडेविट करके कहा कि किसी व्यक्ति का जो निजी डाटा है उसको शेयर नहीं किया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड को कैसे मिल गया सरकार का डाटा, कहां से लीक हुआ, यह भी सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन ठीक है, थोड़ी देर के लिए गांव में कोई गया होगा, मेरे परिवार के सदस्यों की संख्या गांव का किसी आदमी ने बता दिया होगा, सही बताया होगा, जात भी किसी ने बता दिया होगा। लेकिन जो आर्थिक सर्वे है, मेरे गांव के किसी व्यक्ति को मेरे गांव में जो मेरी जमीन है, पैतृक संपत्ति है, उसके बारे में डाटा मालूम हो सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का फ्लैट पटना में, दिल्ली में, मुंबई में या और कहां है, या एक फ्लैट है कि 4 फ्लैट है, इसकी जानकारी गांव के लोगों को कहां से मिलेगी कि गांव के लोग बता देंगे? उपेंद्र कुशवाहा को पेंशन विधानसभा से कितना मिलता है, लोकसभा से कितना मिलता है, यह कहां से कोई दूसरा व्यक्ति बता देगा? कोई व्यक्ति बिजनेस किसी ने शुरू किया है 10 साल पहले, कोई अचल संपत्ति उसके पास गांव में नहीं है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में उसकी आमदनी से 10 करोड़ रुपया आ गया, तो उसके अकाउंट में कितना पैसा है यह कौन दूसरा आदमी बता देगा? और जब तक इस तरह का डाटा नहीं लिया जाएगा हर व्यक्ति से, तब तक जातीय सर्वे कैसे पूरा हुआ मान लिया जाए? तब तक सरकार का यह दावा कि हमने जातीय सर्वे करा लिया है, किस आधार पर जातीय सर्वे हो गया? मुझको पूरी आशंका है कि फिर जात की गिनती जिस तरह से आंकड़े जुटाए गए आनन फानन में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।